मैं हूं मोहित शर्मा। आप लोगों के बीच आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहा हूं जो आप लोगों ने बचपन से अब तक देखा होगा। दोस्तों, हमारा समाज, हमारा भारत, हमारा विश्व एक बहुत ही विभिन्नताओं का विश्व है, विभिन्नताओं का देश है, विभिन्नताओं का राज्य है, विभिन्नताओं का समाज है। दोस्तों, उस समाज में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरीके के स्थान के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उनकी धारणाएं, उनके रहन सहन का जीना, उनकी भाषा अलग अलग है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो लोग इस तरीके की कल्पना करते हैं कि हमारा समाज अलग अलग एक ही धर्म के लोगों के द्वारा सुरक्षित है, तो दोस्तों उन लोगों को बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग कट्टर हिंदूवाद या कट्टर मुस्लिमवाद या कट्टर ईसाई या कट्टर सिखवाद की बात करते हैं कि एक सिख होने पर ही उनके हाथों में विश्व सुरक्षित है, तो सब लोगों को बता दूं कि परमात्मा ने इस धरती पर केवल और केवल मनुष्य की कल्पना की थी। वो किसी भी धर्म में व्यक्ति को नहीं भेजा था। ये सिर्फ मानसिक आधार पर, भौतिक आधार पर या स्थानिक आधार पर मनुष्य को परमात्मा ने सेवा करने के तरीके बताए थे, परंतु कोई धर्म की कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, जब हम किसी भी चीज़ को डिटेल में समझेंगे तभी हम उसके बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि हम बहुत समय से एक ही समुदाय में रह रहे हैं तो उसी के तौर तरीके, उसी के रहन सहन या उसी की मान्यताओं को ले लेते हैं, उसी मान्यताओं को दूसरी मान्यताओं से हम क्रैश करते हैं, ताकि वो दूसरा आदमी कहता है कि हिंदू धर्म की मान्यताएं सही हैं, तीसरा आदमी कहता है कि सामाजिक स्तर पर मुस्लिम सही है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इसको मैं आज एक कहानी के दौरान आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक बार एक गुरु थे। उन गुरु के 4 चेले थे। वो आश्रम में अपने गुरु के पास दिन रात सेवा करते थे। तो गुरु ने एक दिन शाम के समय उन चेलों को, उन शिष्य को सेवा दी। एक शिष्य को दाएं पैर, एक शिष्य को बायां पैर, एक को दायां हाथ और एक को बायां हाथ की सेवा दी। तो गुरुजी रेस्ट करने के लिए जब गए तो गुरुजी सो गए। तो जैसे ही सोए तो गुरु में और चेलों में बहुत आपसी तालमेल तो बहुत था, परंतु गुरु ने कह के कि आप सेवा करना चाहते हो तो इस तरीके से मेरी सेवा कर दीजिए। परंतु जैसे ही गुरु सोए तो उन गुरुजी की करवट बदल गई। तो जो दायां हाथ था वो बाएं हाथ की तरफ, जो बायां पैर था वो दाएं पैर की तरफ चला गया। तो गुरुजी की स्थिति बदलने के बावजूद तो वो शिष्य अपनी स्थिति नहीं बदलना चाहे। शिष्य ने कहा कि गुरुजी ने जब मेरे को ये सेवा हाथ बख्शा है, ये स्थान बख्शा है, तो मैं इस स्थान से तेरे स्थान पे नहीं जाऊंगा। परंतु इस तरीके से उनका मतभेद बढ़ता गया। जैसे ही बढ़ता गया तो गुरु के चेले थे वो आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, और इसमें टांग को लेकर वो झगड़ने लगे। तो वो धीरे धीरे नतीजा क्या हुआ, और गुरुजी को चोट लग गई, गुरुजी का टांग और बांह टूट गई। तो दोस्तों, मैं आपको इस कहानी के दौरान ये बताना चाहता हूँ कि अगर हिंदू मस्जिद जला रहे हैं तो वो मस्जिद भी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी परमात्मा की जल रही हैं, उस मस्जिद, उस अल्लाह की जल रही हैं, वो केवल एक ही है। और अगर दोनों आपस में, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, तो वो परमात्मा के ही शिष्य लड़ रहे हैं, वो कोई अलग नहीं है। उस परमात्मा ने उनको स्थान के आधार पर, मौलिकता के आधार पर, उनके इंटरेस्ट के आधार पर या उनके गुण अवगुणों को देखकर उनको रास्ता बता के सेवा करने का मौका दिया था, ना कि उनकी किसी को बड़ा या छोटा होने का। तो दोस्तों, जब परमात्मा एक है तो क्या वो अलग अलग बंदों को उसकी सेवा करने का, अलग अलग तरीकों को, वो बोर्ड बजाई की सेवा करने का मौका देगा? वो नहीं देगा। दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि परमात्मा जब एक है तो वो अपने गुरु को, अपने धर्म को, सबको एक ही रखेगा। तो मैं आपसे ये विनय करूँगा कि कभी भी धर्म मजहब में ना पढ़कर एक ऊंची सोच को डेवलप करो अगर आपने समाज अच्छा बनाना है। दोस्तों, किसी भी स्थिति में आपका, मेरे इस वीडियो के दौरान आपका मतभेद हो, मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है। मैं उन लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो लोग इस वीडियो को सुनकर अपने आप में द्वंद्व पैदा हो। तो दोस्तों, मुझे माफ़ कर देना अगर किसी को ये वीडियो बुरा लगा हो, परंतु आपको लगता है अगर इस सोच से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक समाज अच्छा बन सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। धन्यवाद। आपका अपना मोहित शर्मा।